नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा सेठ मोटिवेशन में। तो आज का जो अपने शुरू करते हैं आज के जो 100 क्वेश्चन के। आज अपन हम जो 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये वर्ल्ड जीके भी है, ठीक है। वर्ल्ड जीके से शुरू करते हैं अपने। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है अपना पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोप में धर्म सुधारक आंदोलन का वास्तविक प्रणेता कौन था। तो इसका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना सेकंड है कि बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से है। फिर क्वेश्चन नंबर से थर्ड है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत करता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रांस में हेनरी की मृत्यु के पश्चात फ्रांस के राजा सिंहासन पर कौन बैठा। फिर उसके बाद में इसका जो सही आंसर रहेगा लुई 13 बैठा था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है किस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया। तो वायसराय की संधि के द्वारा माना गया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 20 मार्च को, 20 मार्च को, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर है 8 है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा टोक्यो, जो है वो है जापान में है टोक्यो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ्रांस के शासक लुई 15वें का शासनकाल क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक है। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन जो अपने इंडिया जी के है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता 1984 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 11 है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा एस बंडार नायक के, लंका की, श्रीलंका की थी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 12 है कि पोप व नेपोलियन के मध्य समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो कौन से वर्ष में हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1801 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। फिर क्वेश्चन नंबर है 14 है कि संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। तो ये है मनाली के लेह लद्दाख में, ठीक है, लेह मनाली लेह। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 15 है कि मुझे फ्रांस का राज मुकुट पृथ्वी पर पड़ा मिला जिसे मैंने तलवार की नोक से उठाकर अपने मस्तक पर रखा। ये कथन किस शासक का है। तो ये है नेपोलियन का, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 16 है कि इटली की तलवार किसे कहा जाता है। तो गौरी बाल्डी को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संसार में सबसे अधिक बेडें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलता है। बेडों की है, बेडें कौन सी प्राकृतिक प्रदेश में मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रेयरी प्रदेश में मिलती है, प्रेयरी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 18 है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व के उद्योगशाला किस देश को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 19 है कि विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है। तो सहारा तुल्य प्रदेश है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 20 है कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रम संगठन पुस्तक जिसे क्रांति की बाइबल कहा जाता है का लेखक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा लुई ब्लॉक, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 22 है कि अफीम के युद्ध में चीन का संघर्ष किस देश के साथ हुआ था। तो किस देश के साथ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड के। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 23 है कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र है। तो कौन से हैं। इसका राइट आंसर होगा विषुवतीय प्रदेश। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 24 है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है।
तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 25 है कि सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा साइबेरिया में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है। तो इसका सही आंसर होगा कि उत्तर पूर्व में ही बहती है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 27 है कि नेपोलियन ही पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की। ये किस लेखक ने कहा था। ये किस लेखक ने लिखा है कि नेपोलियन ही पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की है। ये किस लेखक ने लिखा था। तो इसका सही आंसर होगा मैरियट ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, मैरियट ने। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 28 है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा राइन नदी जो है वो व्यापारिक नदी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, व्यापार किया जाता है इधर उधर से। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 29 कि यूनान को किस संधि के द्वारा स्वतंत्र किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा नोपल की संधि, एड्रियानोपल की संधि के द्वारा। यूनान देश है, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र किया गया था। तो एड्रियानोपल की संधि के द्वारा उनको स्वतंत्र किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूना पत्थर की चट्टान कायातरित हो जाती है तब क्या बनती है। तो आप सभी को ये आंसर पता ही है कि चूना जो पत्थर की चट्टानें होती है वो एक बार चेंज होने के बाद, कायत्रित होने के बाद किस में चेंज हो जाती है, वो संगमरमर बनती है। उससे उनसे क्या बनता है, संगमरमर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप सभी महिलाओं को तो ये आंसर पता ही होना चाहिए कि 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है, और 8 मार्च को क्या होता है कि जो ये बस वगैरह जो भी होता है उनमें किराया लेडीज का माफ होता है। ठीक है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, महिला दिवस होता है। ठीक है, महिलाओं का दिन होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं यात्रा वगैरह। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस डेट को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 11 जुलाई। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 35 है कि थ्रू दी डोर कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जो पुस्तकें होती है ये लगभग करंट जीके के सभी में इसके आंसर क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं। ठीक है, तो इसके जो बुक वाले हैं, ये जो पुस्तकें हैं किसने लिखी थी, कौन थे नाम इनके जो राइटर है, ये जो जितने भी क्वेश्चन है इसको अलग से इसके नोट्स बना के इसको रेडी कर लेना। तो इसका सही आंसर होगा थ्रू, ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है, थ्रू दी डोर कॉन्टिनेंट जो नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेनली ने लिखी थी। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये है 1 दिसंबर। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 37 है। 37 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा निकोलस। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 38 पे कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 है कि चीन में क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो चीन में किस वर्ष हुई थी। तो 1911 में। ठीक है, 1911 में हुई थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन जो थे वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचयिता कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा मार्क्स। ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर है 43, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 27 सितंबर को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 44 है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? कौन है? तो मानव को जब भेजा था वो कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज की जो टाइम की जो है सबसे बड़ी शक्ति है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 45, विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 मार्च, यानी कि 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 है कि 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुए पेरिस शांति सम्मेलन का काल क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। ठीक है, 5 ईयर था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 47 है कि विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा 9 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 48, पेरिस शांति सम्मेलन में कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर होगा 32 देशों ने। ठीक है, 32 देशों ने क्या किया, 32 राष्ट्रों ने क्या किया था, भाग लिया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 49, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिसने चंद्रमा पर प्रथम अपना जो कदम रखा था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर है 50 है, विश्व ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिसंबर को विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं कि कौन सा देश जो है राष्ट्र संघ का सदस्य कभी नहीं बना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, वो राष्ट्र संघ का सदस्य कभी भी नहीं बना। ठीक है, यूएनओ का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 53 है कि विश्व विकलांगता दिवस, ठीक है, हैंडीकैप डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? फिर उसके बाद में इसका सही आंसर होगा 20 मार्च को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 54 है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा राइट बंधु। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 55 कि राष्ट्र संघ किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1946 ईस्वी को राष्ट्र संघ जो है वो समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 56 जो है कि फारसीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा इटली में हुआ था। ठीक है, इटली में हुआ था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 57, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है? तो इसका राइट आंसर होगा सनातन धर्म जो है वो अस्तित्व में भी है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 58 नंबर है कि फांसीवाद किन रंग की कमीज पहनते थे? तो इसका राइट आंसर होगा काली, यानी कि ब्लैक कलर की जो वो है कमीज पहनते थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 59 है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ठीक है, इसका आंसर राइट है जापान, टोक्यो है। ठीक है, टोक्यो में क्या होता है, विश्व में सबसे आबादी वाला है जो शहर जो है वो सबसे आबादी वाला शहर है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 60 कि इटली में प्रमुख फासीवाद नेता कौन था? तो मुसेलिनी जो था वो था, उसका नाम क्या था, मुसेलिनी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 62, पेपोलो डी एटिलिया नामक पत्र किसने प्रकाशित किया? तो इसका राइट आंसर होगा मुसोलिनी ने। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर है 63 कि स्वतंत्रता से पहले अमेरिका में कितनी बस्तियां थी? तो इसका राइट आंसर होगा 13, यानी कि 13 जो बस्तियां थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व को सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65 है कि नेपोलियन ने पिरामिडों का युद्ध किस देश के साथ लड़ा था?
तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर है 66 है कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का प्रमुख नारा क्या था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता, भ्रातृत्व तो एवं समानता। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 है कि विश्व का सबसे बड़ा कौन सा बांध है। तो इसका राइट आंसर होगा भव्य बांध। क्वेश्चन नंबर 68 है नेपोलियन ने सिविल कोड किस वर्ष तैयार करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा कि 1804 ईस्वी में सिविल कोड उन्होंने तैयार करवा लिया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बार क्वेश्चन ये जो पूछा जाता है परीक्षाओं में कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को, क्योंकि नागासाकी और नागासाकी और हिरोशिमा में क्या जापान के जो देश थे, जो शहर थे ना, नागासाकी और हिरोशिमा, तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे बम आइटम बम जो था वहाँ पे गिरा दिया था, तो वो एकदम से शहर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो उसके ख़त्म होने के कारण फिर क्या हुआ था, वो दोबारा से जो जापान जो है वो दोबारा अपने जीरो लेवल से जो शुरू हुआ था, तो आज वो अपना जो डेवलपमेंट जो है वो विकसित देश बन गया है। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि उन्होंने मतलब जो तरक्की करी है ना, वो कम समय में, बहुत कम समय में खुद को कवर कर लिया था जापान ने, इसलिए उसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर है 17, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो महाभारत जो है अपना, जो इंडिया का है महाभारत, तो ये काव्य जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, महाभारत जो अपने इंडिया की है महाभारत। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 है कि जोलवरिन संघ की स्थापना किस देश में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी में हुई थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 72 है कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है जो अपने भारत में है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73 है कि जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किसने की थी। तो नेपोलियन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि 7 सप्ताहों का युद्ध किसे कहा जाता है। तो ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सेल होता है ये। ठीक है, वितरण मतलब सबसे ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 76 है, ये इंग्लिश अखबार है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 76 है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हो गया था। यानी कि जर्मनी का एकीकरण मतलब कंप्लीट हुआ था, वे कौन से वर्ष में कंप्लीट हो गया था। तो 1870 ईस्वी में कंप्लीट हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर है 77 है कि रक्त एवं लोहा नीति का पालन किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क ने किया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78 है विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो गोरखपुर है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 में कि इटली का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था। तो इटली का हुआ था, कब हुआ था, एक मिनट, अभी अपनों ने किसका पढ़ा था कि जर्मनी का एकीकरण 1870 में तो हुआ था जर्मनी का। फिर इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो 1875 ईस्वी में इटली का हुआ था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 80 है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आप सभी जानते ही हैं कि चीन जो है वो सबसे बड़ी जनसंख्या है चीन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो चीन में है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81 है कि इटली के किस नेता की तुलना कूटनीतिक में बिस्मार्क व वैदेशिक मामलों में डिज़रोली से की जाती है। तो कैबूर, इसका राइट आंसर होगा कैबूर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 82 है कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर को। फिर है क्वेश्चन नंबर 83 है कि यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा मैगजीनी ने की थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84 है
कि यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा महाबोधि। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 85 है कि जापान में मेइजी किसे कहा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सम्राट की उपाधि को मेइजी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 86 क्वेश्चन नंबर कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होएगा। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 87 है जापान में मेइजी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में हुई थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 89 है कि बर्लिन कांग्रेस किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1878 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि युवा तुर्क क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1908 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर है 91 है कि विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 92 है कि द्वितीय बाल्कन युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1913 ईस्वी में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो चांदी है अपने भारत में तो बहुत ज़्यादा चांदी को लेडीज जो है पहनती है, तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको में सबसे बड़ा जो उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर है 94 है कि बोअर युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1899 ईस्वी में बोअर युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 95 प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 36 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 96 है कि विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है? तो जंजीबार है। ठीक है, कौन सा देश है? जंजीबार। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97 है कि वायसराय संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 28 जून 1919 में। ठीक है, 28 जून 1919 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 98 है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99 है मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हिटलर ने लिखा था। ठीक है, मेरी आत्मकथा किसने लिखी थी? हिटलर ने। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 100 है कि नाजिया की बाइबल किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मेरा संघर्ष को नाजिया की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, आपने ये जो जीके है वर्ल्ड जीके आज का पढ़ा है। ठीक है, आप इसके नोट्स वगैरह रेडी कर लेना जिससे आपको बार बार क्वेश्चनों को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो बार आप इसको पूरा देखोगे, अच्छे से सुनोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, आपने ये वेब सीरीज पूरी देखी।